जरा सोचिए एक ऐसे पढ़े लिखे इंसान के बारे में जिसका भविष्य एकदम उज्जवल था, लेकिन प्यार में मिले धोखे ने उसे जुर्म की दुनिया में ऐसा धकेला कि वो एक लेजेंड बन गया। ये कहानी है सुरेंद्र सिंह सोहेल की, जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में तो छा गया, पर आखिर में एक ऐसे जाल में फंसा जिसने उसे तबाह कर दिया। तो कहानी की शुरुआत ही होती है मौत के दांव से। सुहेल के सामने सिर्फ जेल की दीवारें नहीं है, बल्कि फांसी का फंदा है। उसके अपने ही शब्द उसकी हालत बयां करते हैं। इस बार पकड़ा गया तो फांसी की सजा मुझे इसलिए मिलेगी क्योंकि इससे ज्यादा सख्त सजा मुमकिन नहीं थी। मतलब यहां से आगे उसका हर कदम जिंदगी और मौत का खेल है। अब देखिए, ये कहानी शुरू से शुरू नहीं होती। हम सीधा कूदते हैं एक्शन के बीच में। देश के सबसे वांटेड अपराधियों में से एक सोहेल एक बहुत बड़ी बैंक डकैती के लिए पकड़ा जा चुका है। लेकिन ये कोई सीधी सादी गिरफ्तारी नहीं थी। ये एक साजिश थी, एक ऐसा धोखा जिसके तार बहुत गहरे जुड़े थे। और जाल बिछाया भी तो क्या खूब बिछाया था, एकदम परफेक्ट। एक गुमनाम कॉल पुलिस को सुहेल के ठिकाने तक ले आती है। अंदर उन्हें वो सब कुछ मिलता है जो वो ढूंढ रहे थे। भागने में इस्तेमाल हुई कार, सारे सबूत, सब कुछ इतना परफेक्ट था कि यकीन करना मुश्किल था। जाल बड़ी बेरहमी से बिछाया गया था। पर सवाल ये उठता है कि कानून की डिग्री वाला एक आदमी इस दुनिया में पहुंचा कैसे? सोहेल के पतन की शुरुआत किसी जुर्म से नहीं, बल्कि एक धोखे से हुई थी। उसकी अपनी पत्नी सुरजीत ने उसे गबन यानी एम्बेजलमेंट के झूठे इल्जाम में फंसा दिया। जेल से उसका भागना आज़ादी की तरफ नहीं, बल्कि जुर्म की दुनिया में एक गहरी छलांग थी। इसके बाद बॉम्बे और मद्रास में बड़ी बड़ी डकैतियां हुईं। दुनिया के लिए वो एक भूत था, एक कहानी। लेकिन दिल्ली में वो सिर्फ एक मामूली तांगे वाला था, सबकी नजरों के ठीक सामने छिपा हुआ। लेकिन आप जानते हैं, अतीत किसी का पीछा नहीं छोड़ता, और दिल्ली की गुमनाम गलियों में सोहेल जैसा आदमी भी अपने अतीत से भाग नहीं सकता था। और जब उसका अतीत दरवाजे पर दस्तक देता है तो वो अपने साथ एक आखिरी सबसे खतरनाक काम का प्रस्ताव लेकर आता है। एक ऐसा काम जो उसकी किस्मत तय करने वाला था। और ये अतीत आता है दो किरदारों के रूप में। एक रहस्यमयी औरत रशिम और उसका साथी अजीत। शुरुआत एक मामूली तांगे की सवारी से होती है, लेकिन रशिम कोई आम सवारी नहीं, ये एक सोचा समझा जाल था। और सवारी खत्म होते होते सोहेल का राज नहीं रहता। उनका ऑफर ऐसा कि कोई मना ही ना कर पाए। निशाना था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक कैश वैन। ये कोई मामूली वैन नहीं थी, ये एक चलता फिरता खजाना था जो चांदनी चौक के दिल से होकर गुजरता था। और 28 सितंबर को इनाम था पूरे 40 लाख रुपए। भागते हुए एक आदमी के लिए यह जिंदगी बदल देने वाला मौका था। तो प्लान एकदम सीधा और बेरहम था। पहला कदम रेकी, वैन की हर हरकत पर नजर रखना। फिर मिंटो रोड पर घात लगाकर हमला। तीसरा कदम क्रूर और तेज था, ड्राइवर और गार्ड को बिना सोचे समझे खत्म कर देना। और आखिर में रशिम खुद वैन को ठिकाने लगाएगी। सुहेल का काम सीधा लेकिन सबसे जरूरी था। वो व्हीलमैन बनेगा, अपने काम का माहिर। और ठीक प्लान के मुताबिक सब कुछ अंजाम दिया जाता है, एकदम ठंडे दिमाग से। ड्राइवर शर्मा को गोली मारकर सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। डकैती कामयाब होती है, एक परफेक्ट क्राइम। लेकिन अपराधियों की दुनिया में परफेक्शन अक्सर एक धोखा होता है। पर कामयाबी का यह जश्न बहुत छोटा था। बहुत जल्द ही हवा में शक और धोखे की महक घुलने लगी। यहीं से वो परफेक्ट प्लान बिखरना शुरू होता है। यहीं पर हमें रशिम और सोहेल की सोच का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ रशीम है जो लग्जरी के सपनों में खोई है, दूसरी तरफ सोहेल जिसका शक यकीन में बदल रहा है। वो उसे कड़वी हकीकत बताता है। अजीत और नासिर खान माल समेत रफू चक्कर हो गए हैं। तुम्हें उम्मीद है वे लौट कर आएंगे? उसे आने वाले धोखे की आहट महसूस हो रही थी। और हुआ भी वही जिसका सोहेल को डर था। उसका शक सच निकला। जैसे ही वो इंतजार कर रहा होता है, एक गुमनाम कॉल पुलिस को सीधा उस तक ले आती है। जाल बिछ चुका था। उसके साथी पैसों के साथ गायब हो जाते हैं और उसे इल्जाम अपने सिर लेने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसे फंसा दिया गया था। पर रुकिए, सोहेल की कहानी यहां खत्म नहीं होती। जेल में उसका एक कह सकते हैं नाटकीय बचाव होता है। एक ऐसी घटना जो आज़ादी का वादा तो करती है, लेकिन उसे एक और भी ज्यादा खतरनाक कैद में डाल देती है। होता यह है कि एक रूटीन जेल ट्रांसफर के दौरान सोहेल की वैन पर अचानक गोलियों की बौछार हो जाती है। पहली नज़र में तो ये लगता है कि उसके साथियों ने उसे बचाने के लिए हमला किया है, लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा डरावनी है। ये बचाव नहीं, अपहरण था।
और उसे बचाने वाले कोई दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरा गैंग था। उन्हें यकीन था कि सोहेल जानता है कि पैसा कहाँ है, और उनकी मांग एकदम सीधी थी। यहां से बाहर निकलने से पहले तुम्हारे लिए हमें 25 लाख रुपए दिलवाना जरूरी है। वो डकैती में से अपना हिस्सा चाहते थे और इसके लिए वे उसकी जान भी ले सकते थे। तो एक बार फिर एक नई कैद में सोहेल की होशियारी काम आती है। वो भागने का एक जबरदस्त प्लान बनाता है, गार्ड को शराब में उलझाता है, एक मोजे और गमले की मिट्टी से हथियार बनाता है, टॉयलेट से ध्यान भटकाता है और इसी अफरा तफरी के बीच वो गार्ड को बेहोश करता है, कमरे में आग लगाता है और रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। अब सोहेल आजाद था, लेकिन पुलिस और अंडरवर्ल्ड दोनों उसके पीछे थे। पर अब उसे सिर्फ एक ही चीज चला रही थी, बदला। वो उन लोगों को ढूंढ निकालेगा जिन्होंने उसे धोखा दिया, एक एक करके। तो सवाल यह है कि एक अकेला भगोड़ा अपने दुश्मनों को कैसे ढूंढेगा? वो एक जासूस बन जाता है। नासिर की एक फोटो स्टूडियो की रसीद उसका पहला सुराग है। ये उसे भोपाल के एक पते तक ले जाती है। वो बड़ी चालाकी से पोस्ट ऑफिस से सही ठिकाना निकलवा लेता है और उसकी तलाश खत्म होती है लकवाग्रस्त नासिर के बिस्तर पर, जो डर के मारे अजीत और रशिम का पता उगल देता है। और ये सुराग उसे सीधा ले जाता है रशिम तक। एक सुनसान फार्म हाउस पर होता है आखिरी हिंसक टकराव। वो रशिम को घेर लेता है। जैसे ही वो भागने की कोशिश करती है, सोहेल की एक गोली उसे डराकर नीचे गिरा देती है। अब खेल खत्म हो चुका था। वो उसे पैसे का पता बताने पर मजबूर कर देता है। और इसी के साथ कहानी अपने खूनी अंजाम, अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। इतने खून खराबे और धोखे के बाद सोहेल आखिरकार उस इनाम के पास पहुंच गया था जिसने ये सब शुरू किया। तो अब वो पल आ गया था। इस पूरे खून खराबे का, इस इंतकाम का इनाम क्या था? जब सोहेल लोहे के उन 7 बक्सों के सामने खड़ा होता है तो उसे अंदर क्या मिलेगा? ये था मोमेंट ऑफ ट्रूथ। सोहेल बक्से खोलता है और अंदर नोटों की गड्डियां ही गड्डियां। पर वो सिर्फ एक मुजरिम नहीं, वो एक अकाउंटेंट भी रह चुका था और उसकी अनुभवी आंखें फौरन समझ गईं कि कुछ बहुत गड़बड़ है। और यहीं पर किस्मत अपना सबसे क्रूर मजाक करती है। 50 लाख रुपए, हर एक नोट बेकार था। उन्होंने असल में पुराने खराब नोटों की वो खेप लूट ली थी जो नष्ट होने के लिए रिजर्व बैंक जा रही थी। पूरी डकैती, धोखा, कत्ल, सब कुछ भी नहीं के लिए था। और ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब बदला ही आपकी जिंदगी का मकसद बन जाए तो क्या होता है जब आपको पता चले कि जिस इनाम के पीछे आप भागे वो कभी असली था ही नहीं, वो तो बस एक धोखा था। सुरेंद्र सिंह सोहेल की कहानी इस बात की एक कड़वी याद दिलाती है कि हिंसा और इंतकाम के रास्ते के आखिर में अक्सर सिर्फ तबाही और खालीपन ही मिलता है।